पर हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कोरोना संक्रमण, उसकी दूसरी लहर, किस तरह जबरदस्त कहर उसका बरप रहा है पूरे उत्तर प्रदेश पर और राजधानी लखनऊ, साथ ही और जो बड़े जिले हैं जिनमें वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, आगरा शामिल हैं। इन सब के अलावा भी और जिले जहां पर लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से, स्वास्थ्य सुविधाओं के लचर होने से, सही से इलाज ना मिल पाने के कारण तमाम तरीके की समस्याएं मरीजों को उठानी पड़ रही हैं। लॉकडाउन एक ऐसा शब्द जो कि पिछले साल मार्च से ही हमने इसको सुनना शुरू किया। बड़े पैमाने पर लॉकडाउन लगभग 3 महीने के लिए रहा। उस लॉकडाउन को हम सब ने झेला, लेकिन अब इस वक्त जब लॉकडाउन लगाना कोई सही इलाज नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से जो रोजी रोटी व्यापार होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ऐसे में लॉकडाउन सरकार की तरफ से नहीं, लेकिन हमारा जो व्यापारी वर्ग है, वो जो लोगों के लिए आप खरीदारी करने जाते हैं, वहाँ पर बहुत ही जो कहेंगे आप घर की चीज़ों से लेकर के तमाम वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं वो मुहैया कराता है। एक तरह से समाज की जो रीढ़ होती है वो व्यापार ही होता है, लेकिन व्यापारी वर्ग भी इसकी चपेट में आए और व्यापारी वर्ग ने राजधानी लखनऊ में भी खुद अपने आप से इलाकेवार बंदी का ऐलान किया, जिसे हम सेल्फ लॉकडाउन कह सकते हैं। और उसके बाद अब व्यापारी वर्ग का क्या हाल है, किस तरह से व्यापारी वर्ग अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग भी कितनी भागीदारी दे पा रहे हैं, वो क्या राय रख रहे हैं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पे, चर्चा करेंगे इसी पर हम सेल्फ लॉकडाउन। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना महामारी की चपेट में, जो दूसरी लहर की चपेट में हमारा व्यापारी वर्ग भी आया है, वो भी इससे बच नहीं पाया है। लेकिन एक बहुत ही अच्छा कदम व्यापारी वर्ग की तरफ से यहाँ पर उठाया गया है कि सेल्फ लॉकडाउन वाली जो स्थिति है वो खुद ही हम पैदा कर लें, कि कब हम दिशा निर्देशों का इंतज़ार ना करें और हमें खुद से अपनी जो लिमिटेशंस हैं वो घोषित करने की ज़रूरत है। खुद से हम कब अपने आप में लॉकडाउन मोड में आ जाएंगे, इस चीज़ को बताने की ज़रूरत है। चर्चा करेंगे इससे पर हम, और हमारे साथ वो जो व्यापारी हैं वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस वक्त वो क्या राय रख रहे हैं और उनकी क्या समस्याएं, परेशानियां हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए अपनी विशेष रिपोर्ट। पहले मर गए थे, आज अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं भगवान के पास तो उनको ला नहीं पाऊंगा, लेकिन आज अगर इनकी चिड़िया बैठ जाएगी तो शायद वो बच जाएगी। देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। अस्पताल से शमशान तक त्राहिमाम है। जिंदगी एक एक सांस को मोहताज हो रही है। हर तरफ चीख पुकार मची है। अस्पतालों में बेड खत्म हो चुके हैं। ऑक्सीजन कुछ घंटों की बची है। कोरोना से लोग तड़प तड़प कर जान गंवा रहे हैं। शहर शमशान बन चुके हैं। अस्पताल मरघट बन गए हैं। सांसें खरीदने से भी नहीं मिल रही हैं। सड़कों पर मुर्दनी सी छाई है, क्योंकि कोरोना महामारी ने सारे इंतजामों को नाकाफी साबित कर दिया है। यही वजह है कि सरकार ने यूपी में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। लोग सहमे हुए हैं। चेहरों पर कोरोना का खौफ है। क्या छुएं, क्या ना छुएं, कहाँ सांस लें, कहाँ सांस न लें, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हर तरफ कोरोना मौत बनकर लोगों का पीछा कर रहा है। सरकार अपील कर रही है, जब तक जरूरी ना हो घर से ना निकलें। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले। कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मुश्किल वक्त में बाजारों में भी डर का माहौल है। कारोबारी सहमे हुए हैं। यूपी में कोरोना वायरस तेजी से हर जिले में फैलता जा रहा है।
कानपुर में व्यापारियों ने खुद लॉकडाउन लगा दिया है। कपड़ा बाजार में सेल्फ लॉकडाउन लग गया है। लखनऊ में भी व्यापारियों ने खुद दुकानों के शटर गिरा दिए हैं। बाजार खुलने के समय में कटौती हो चुकी है। कारोबारी सरकार से 2 हफ्ते का लॉकडाउन मांग रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से शादी वाले घरों में टेंशन में हैं। इन सब के बीच सरकार ने 2 हफ्ते का वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। लेकिन ऐसे वक्त में अब जरूरी हो गया है कि लोग सेल्फ लॉकडाउन लगा लें। क्यों, अगर कोरोना की चेन तोड़नी है तो हमें घरों में रहना होगा या फिर ऑड इवन का सहारा लेकर सरकार की मदद करते हुए कोरोना को हराना होगा। क्योंकि बाजारों में जितनी कम भीड़ होगी, सोशल डिस्टेंसिंग जितनी ज़्यादा होगी, कोरोना उतनी जल्दी हारेगा और इंसान का वजूद खतरे से बाहर निकलेगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। तो पहले प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से भयावह स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया, फिर नाइट कर्फ्यू के जो समय थे उसको बढ़ाया गया, अब वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन इन सब चीज़ों से भी संक्रमण रुक नहीं पा रहा है। ऐसे में व्यापारियों ने खुद से आगे बढ़ करके कदम उठाया और राजधानी लखनऊ में इलाकेवार बंदी का ऐलान किया गया। राजधानी लखनऊ में पिछले 3 दिनों फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो मार्केट था वो बंद रहा और फिर स्थिति को देखते हुए फिर 4 दिन की बंदी यहाँ के मुख्य बाजार जिनमें हजरतगंज और अमीनाबाद शामिल हैं उनमें की गई। शुक्रवार यानी कि आज के दिन कुछ ही दुकानें खुली हैं। मार्केट कहीं कहीं के अब भी इलाकेवार बंद किए गए हैं। ये सेल्फ लॉकडाउन व्यापारियों की तरफ से खुद किया गया है। अंदाज़ा लगा के देखिए आप, वो इंसान जिसकी रोजी रोटी जिस चीज़ से चलती है, अगर वो उसी चीज़ को लॉकडाउन लगाए तो वो अपने दिल पे कितना बड़ा पत्थर रख रहा होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन की इमरजेंसी, मरने वालों का आंकड़ा रोज़ बढ़ता जा रहा है, चिताओं की संख्या इतनी ज़्यादा कि शमशान घाटों का दायरा 1-1 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। ऑक्सीजन दुगने तिगने या ये कहिए 10 गुना ज़्यादा दामों पर भी मिलने में मुश्किल आ रही है। इस तरह की जब खबरें सुनने को मिलती हैं तो इंसान इतना ज़्यादा डर के माहौल में आ जाता है कि वो सोचता है कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी है, सबसे पहले अपनी जान है, उसके बाद कोई और चीज़ है। लेकिन इन सब में भी ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि अपने धंधे, रोज़गार, व्यापार को खुद से बंद करना, ये भी एक खुद में बहुत ही ठोस कदम है, बहुत ही आप कहेंगे दिल पे पत्थर रखकर लेने वाला ये कदम है जो कि लिया गया है व्यापारियों की तरफ से, और सराहनीय भी ये कदम है बहुत। तो चर्चा करेंगे बिना देर किए। मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ यासिर सिद्दीकी जो जुड़े हुए हैं। यासिर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। साथ ही हमारे साथ उमंग अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। उमंग जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। शुरुआत यासिर जी मैं आपके साथ करना चाहूँगी। राजधानी लखनऊ में व्यापारियों ने इलाकेवार बंदी का ऐलान किया, बहुत ही सराहनीय कदम, जहां आम जनता इस ओर अपनी नज़रें टिकाए बैठती है, इस ओर मुंह ताकती है कि जब सरकार की तरफ से कुछ आदेश आएगा तब हम लॉकडाउन करेंगे, उससे पहले हम काम कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों ने एकजुट होकर खुद निर्णय लिया, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन दुकानों को बंद रखा, इलाकेवार बंदी का ऐलान किया। बहुत सराहनीय कदम, आप किस तरह से देखते हैं इसे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी यासिर जी। हेलो। जी बिल्कुल यासिर जी, आ रही है। पहुंच रही है? जी हाँ, जी हाँ। यासिर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है आपको? जी बताइए। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। जिस तरीके से फैला हुआ है, और व्यापारी जो हमारे व्यापारी भाई हैं, इस सिचुएशन में बंदी का ऐलान करते हैं 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन। मैं समझता हूँ ये कितना कष्टकारी है और कितना ज्यादा अपनी दुकान को बंद करके, घर में बंद करके रह करके बैठना एक बहुत बड़ा कदम है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जान है तो जहान है। अगर हमारी सेहतें बेहतर रहेंगी तो हम फिर से कारोबार कर पाएंगे। अगर हमारे जो भी चीजें हैं, जिस तरीके से हम अपना ट्रेड करते हैं, हम अपने कारोबार करते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, दिनचर्या है हमारी, उसके लिए सबसे जरूरी है हमारा स्वास्थ्य बेहतर होना। और आज जिस तरीके की हालात हैं, आज जिस तरीके की सिचुएशन है, जिस तरीके से कोरोना ने जकड़ रखा है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और मैं सभी व्यापारी भाइयों का
जिस जिस मंडल से, जिस जिस तरीके से, जिन ग्रुपों में, जिन समूहों में इस तरीके से बंदी का ऐलान कर रहे हैं और सरकार को इस वक्त समर्थन कर रहे हैं और जीवन को समर्थन कर रहे हैं, मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये आलोचना का दौर नहीं है। मैं इस वक्त ये आंकड़े उठाऊं कि हमारे पास शमशान रेडी नहीं है, सही बात है। हमारे पास अस्पताल रेडी नहीं है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। मगर ये सकारात्मक होने का समय है। इस समय नकारात्मक बातों को करने का वक्त नहीं है। जो भी है, जैसी भी सरकार है, जिस भी तरीके से कर पा रही है, मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उसके प्रदेश में, उसके देश में त्राही त्राही बच जाए जैसी आज फैला हुआ है। मैं बिल्कुल इस बात को कहूंगा कि उनके पास वाजिब तैयारियां नहीं थी, उस तरीके के अस्पताल में तैयारियां नहीं थी, उस तरीके की ऑक्सीजन नहीं थी, उस तरीके की चीजें नहीं थी जो हम लोग आज बहुत सारे लोगों को खोते जा रहे हैं। मगर फिर भी हम सब लोग एक साथ आकर के जो भी अपना योगदान कर सकते हैं, अपनी दुकानें बंद करके, अपने कारोबार बंद करके कुछ दिन की हाइजीनिक चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं तो जरूर देना चाहिए। ऐश्वर्या जी, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कदम है और थोड़ी तकलीफ होने वाली जरूर बात है कि रोजी बंद हो जाना और घर में बैठना, मगर थोड़ा सब्र का समय है। थोड़ा सब्र रखना चाहिए, लेकिन व्यापारियों की तरफ से इस कष्ट काल में सराहनीय कदम उठाया गया है। हमारे साथ उमंग अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। उमंग जी, राजधानी लखनऊ में व्यापारियों ने इलाकेवार बंदी का ऐलान किया था, खुद से ये डिसीजन लिया था सेल्फ लॉकडाउन का। अब कानपुर में भी इस तरह का निर्णय व्यापारियों की तरफ से लिया गया है, क्या राय रखेंगे आप इस पर? कि मैं फीटा उद्योग और व्यापार संघ का प्रदेश महासचिव हूं और हम लोगों के साथ साथ कानपुर के जितने भी प्रमुख उद्योग और व्यापार के संगठन हैं, उन लोगों ने 14 और 15 अप्रैल को जब स्थितियां देखी कि भयावह हो रही है, अपनी तरफ से सबने निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिख करके लॉकडाउन लगाने की मांग की और वो लॉकडाउन कम से कम 1 हफ्ता और 3 हफ्ता या 2 हफ्ते तक लगाया जाना चाहिए, ऐसी हम लोगों ने मांग की। उसी के अगले दिन माननीय उच्च न्यायालय ने भी लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे। आप ये देखिए कि जो व्यापारी रोज कमाता है और रोज अपने बच्चों का पालनहार करता है और समाज में उसकी बहुत आवश्यकता है चेन बनाने के लिए, वो खुद मांग कर रहा है, तो स्थितियां कितनी भयावह है। कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है कोरोना को कंट्रोल करने में। सरकारी मशीनरी कहीं पर्दों के पीछे छुप के बैठी है, सामने नहीं आ रही है, तब जाकर के व्यापारी को कदम उठाना पड़ा। ये व्यापारी के लिए अपनी दुकान बंद करना, अपना उद्योग बंद करना एक खुदकुशी जैसा कदम है, कोई नहीं करना चाहेगा। मगर आप समझिए आपात स्थितियां हो गई हैं, जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है तब व्यापारियों ने स्वतः समझी। और हम लोगों ने पिछले सप्ताह भी जब सरकार ने संडे को लॉकडाउन लगाया था तो हम लोगों ने एडिशनल उसको शनिवार को लगवाया था, जिससे कि 2 दिन से चेन ब्रेक हो जाए। और आज भी फ्राइडे को, शनिवार रविवार को सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, तो हम लोगों ने शुक्रवार को आज का कंपलसरी लॉकडाउन सभी व्यापारियों के लिए कर दिया था, जिससे कि वो सारे के सारे बंद करें और 3 दिन का हमें चेन मिल जाए लॉकडाउन, ये कोरोना को तोड़ने की। ये कहीं ना कहीं हम केवल कोरोना की चेन तोड़ना चाहते हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, कहीं पे बेड नहीं है। हम जानते हैं बाहर निकलेंगे कोरोना पकड़ लेगा, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग, जो सरकार विफल हो गई है, तो हम लोग आके आकर के लॉकडाउन स्वतः लगा रहे हैं। जो स्थितियां हैं वो तकलीफ देह इस वक्त जो स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं। यासर जी, हम जब दुकानदारों के पास गए 1 हफ्ते पहले, सरकार की तरफ से निर्देश था कि अब 50% स्टाफ को ही बुलाया जाए, उससे ज़्यादा स्टाफ को ना बुलाया जाए दुकानों पे। इस चीज़ को जानने के लिए जब दुकानों पे गए तो दुकानदारों ने अपनी जो व्यथा बताई वो ये थी कि पिछले लॉकडाउन की मार से हम उभर भी नहीं पाए थे। कुछ स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाए, उसने छोड़ दिया। कुछ स्टाफ की तबीयत खराब है, अभी वो डर से नहीं आ रहा है। तो ऑलरेडी जो स्टाफ है वो 30 से 40% ही दुकान में बचा है। ऐसे में हम क्या उसमें 50% की कटौती करेंगे? हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तब व्यापारियों ने इतना कष्ट झेल करके इस निर्णय पर वो पहुंचे हैं कि जब परिस्थितियां नहीं सुधर रही तो सेल्फ लॉकडाउन ही सही।
ठीक बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके की कारोबारी स्थितियां हैं, जिस तरीके के कारोबार को गिरावट है, तो वैसे ही सबका स्टाफ, जिनके पास 10 स्टाफ था उनके पास 2 बचा, जिनके पास 20 था उनके पास 5 बचा। तो ना व्यापारी की ये हालत है कि वो अपने किराए दे पा रहा है, ना व्यापारी की ये हालत है कि वो अपने मुलाजिमों को तनख्वाह दे पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, स्टाफ 50% क्या, 30-20% भी नहीं बचा है। और रही बात, किसी भी कोई भी व्यापार इसलिए करता है कि व्यापार के जरिए वो अपने परिवार को, अपने घर के लोगों को और बेहतर मकाम दे सके, बेहतर तरीके से जीवन शैली दे सके। मगर आज के हालात, अगर मैं अपने व्यापारी भाइयों से बात कहूं भी कि वो दुकानें खोलते भी हैं तो दुकान से सामान खरीदने वाला ही कोई, मार्केट में चलने वाले ही लोग नहीं हैं। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा सा एकजुटता करें और जो भी चीजें अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं उनको इकट्ठा करके कुछ दिन लॉकडाउन में समर्थन करें। मेरे हिसाब से इससे थोड़ी बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ेगा, मगर थोड़ी कंडीशन जरूर बेहतर हो। बिल्कुल। दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कि किस तरह पहले लॉकडाउन में व्यापारियों ने एक बड़ा सेटबैक झेला, उससे उभरने पे थे कि दूसरी लहर आई है और अब फिर से सेटबैक ना हो, इसलिए शायद व्यापारी वर्ग अब खुद में ही अपनी तैयारी कर रहा है और सिर्फ लॉकडाउन कर रहा है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम सेल्फ लॉकडाउन पे। वो सेल्फ लॉकडाउन जो कि व्यापारी वर्ग ने खुद पर लगाया है। वो सेल्फ लॉकडाउन जिसके तहत इलाकेवार दुकानों की बंदी रहेगी,
वो बंदी अलग अलग मार्केट्स की होगी शहर में। सराहनीय कदम, क्योंकि जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमण का ये दौर है, उस पर बिना प्रशासन के दिशा निर्देशों का इंतजार किए खुद से भी कुछ कदम उठाए जाना जरूरी है। राजधानी लखनऊ में भी इस तरह की इलाकेवार बंदी देखी गई है व्यापारियों की तरफ से, और कानपुर जो कि एक बड़ा औद्योगिक शहर है उसमें भी अब इलाकेवार बंदी देखी जा रही है। हमारे साथ मेहमान में यासिर जी जुड़े हुए हैं। यासिर जी, जब व्यापारियों से हमने बात की थी, एक नहीं कई दुकानदारों से हमने अलग अलग उनकी समस्याओं पर बात की थी, तो उन्होंने कहा कि पिछले लॉकडाउन में वो इस कदर परेशान हुए थे कि 3 महीने तक उनकी दुकान बंद रही, कोई कमाई नहीं हुई। उसके बाद भी उन्होंने पूरा जीएसटी भरा, उसके बाद भी उन्होंने पूरा बिजली का बिल भरा, उसके बाद भी उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरी भरी, जबकि कमाई उनकी कुछ नहीं थी। उसके बाद अचानक ही ये दूसरी परिस्थितियां बनी हैं। जाहिर सी बात है पहले पे संभल भी नहीं पाए होंगे। ऐसे में व्यापारियों की जो व्यथा है वो सुनने वाला कौन है? प्रशासन और सरकार की तरफ से भी इस तरफ कोई सुध नहीं ली जा रही है। खुद से सेल्फ लॉकडाउन करना तो अपनी जान बचाने जैसा है, लेकिन अगर जान बच गई तो उसके बाद 2 वक्त की रोटी खाने का इंतजाम भी तो करना होगा हमें। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि यहाँ गारंटी कोई नहीं। यहाँ पर एक कहावत है, उसे कहना चाहिए कि अपनी अपनी देखो वाली सिचुएशन। यहाँ सरकार किसी परफॉर्मेंस में नहीं है। सरकार वहां पर बिल्कुल मौन हो जाती है जहां पर जीएसटी माफ करना की बात आती है, वहां पर मौन हो जाती है जहां पर बिजली बिल माफ कर दिया जाए जब कोरोना काल में दुकानें बंद रही, वहां पे मौन हो जाती है जहां पर ईएमआईस की बात आती है, वहां पे मौन हो जाती है जहां पर किसी भी तरीके से टैक्स की बात आती है। तो व्यापारी ये तो बिल्कुल जान रहा है कि सरकार उसको कहीं से सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मगर जाहिर सी बात है, जब हमारे जीवन की बात आएगी, जब हमारी जिंदा रहने की बात आएगी, जब हमारे इस चीज की बात आएगी कि हम जीवन भाई किसी भी तरीके से फाके करके भूखे रह के मगर जिंदा तो रहना ही है लोगों, तो उसमें बेहतर अवसर को तलाशा जाता है कि हमारे पास जो अवसर है उसमें बेहतर क्या है। तो आज के हालात के हिसाब से बेहतर जो है वो वही व्यापारी कर रहा है। वो सोच रहा है कि भाई चलो दुकान बंद करके अगर हम इस तरीके को, इसकी चेन को रोक सकते हैं, जैसे हमारे अग्रवाल साहब ने, उमंग अग्रवाल साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि अगर हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं तो हम उस तरीके भी साथ खड़े हैं। हम अपने आप को भूखा रख करके भी साथ खड़े हैं। चाहे आप साहब हमसे वसूली करिए, चाहे आप हमसे बिल जरूर वसूल करिए इस दौरान, मगर हम फिर भी आपके साथ समर्थन में खड़े हुए हैं, क्योंकि हमें इंसानों की फिक्र है, हमें अपने पड़ोसियों, अपने पड़ोसी व्यापारी भाइयों की फिक्र है, हमें अपने लोगों की फिक्र। बहुत दर्दनाक होता है ऐश्वर्या जी, एक व्यापार को ना चलते हुए। ही कहा कि इस वक्त परिस्थितियां ही ऐसी हैं, इस वक्त जो माहौल है वही ऐसा बन गया है। लेकिन इसी को लेकर उमंग जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह की परिस्थिति, माहौल, जितने व्यापारियों से हमने बात की उन्होंने अपनी परेशानी बताई। किसी का इतना भी व्यापार नहीं हो पाया कि वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस भर सके, उससे अपने बच्चों का नाम कटाना पड़ा स्कूल से। बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे जो कि अपनी दुकान की ईएमआई, जो लोन रखा था उसकी ईएमआई नहीं भर पाए, उनका वो धंधा व्यापार वहीं पे पूरा खत्म हो गया। वो लोग इस वक्त ज़मीन पे हैं, खाने के भी लाले हैं। बजट से उम्मीदें थी, तो इस बार उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट था, कोरोना को देखते हुए सोचा जा रहा था कुछ राहत मिलेगी, वो भी नहीं मिली। ऐसे में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कोविड को लेकर के मिसमैनेजमेंट रहा, जिसकी जो मान है वो व्यापारी वर्ग झेल रहा है? पिछले साल जो कोविड की काल आया था उसमें केवल और केवल व्यापार ही एक ऐसा वर्ग था जिसको कि नुकसान उठाना पड़ा था। आप देखिए, प्राइवेट कर्मचारियों को सरकार ने आदेश दे दिया कि आप सैलरी देंगे, हमने सैलरी दे दी। सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने कहा कि आप ऑफिस ना आइए, सैलरी उनको पूरी मिली, काम भी नहीं किया। आज ये बताइए कि कौन एक ऐसा आदमी है केवल व्यापारी को छोड़ करके जिसको नुकसान रहा। और आप यकीन मानिए सरकार ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। जिस चीज का पैसा हमें उस दौरान का नहीं लगना चाहिए था, जैसे कि बिजली का जो मिनिमम चार्जेस और फिक्स चार्जेस होते हैं, जब आपको मालूम है कि उद्योग और व्यापार बंद है, वो खुल ही नहीं रहे हैं, तो फिक्स्ड और मिनिमम चार्जेस किस बात के लिए गए? ये तो कतई नहीं लेना चाहिए था। हाउस टैक्स जो नगर निगम लेता है उस दौरान का, अगर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, दुकान है, कारखाना है या गोडाउन है, तब आपको मालूम है लॉकडाउन है, 3 महीने लॉकडाउन रहा है, तो उसमें काहे का हाउस टैक्स ले रहे हैं आप? वो तो कम से कम आप छोड़ते, कहाँ से देगा? आपको सबकी चिंता है। फीस के लिए सरकार ने कोई नियम कानून नहीं बनाया, पूरे साल अभिभावकों को लटकाते रहे,
लास्ट में कोई कानून नहीं बनाया। आज जो मैनेजमेंट स्कूल का चाह रहा है वो वैसे गुंडाई कर रहा है और वैसे वसूली कर रहा है, मगर कोई भी बच्चों को नाम काट दे रहा है, मगर कोई रियायत सरकार ने नहीं दिलवाई। उसी तरीके से इसी बार सरकार कोई रियायत नहीं कर रही, ना कोई सुनवाई कर रही है, ना यहाँ पे कोई सुनने वाला है किसी की, चाहे व्यापारी हो चाहे आम जनता हो, किसी की कोई सुनने वाला है नहीं। सारी चीजें जिला प्रशासन ने, सरकार ने अपने नियंत्रण में ले ली है और नियंत्रण के बाहर वो हर जगह उन्होंने अपने आदमी बैठा दिए हैं और हर जगह यही कहा जाता है कि डीएम साहब से लिखवा लाइए। आज डीएम साहब कहाँ मिलेंगे जरा बता दीजिए, क्या आपको मिल जाएंगे? एक आम आदमी, आपको नहीं मिल पाएंगे तो आम आदमी को कैसे मिलेंगे? और वो कहाँ से लिखवाए? और बिना उसके ना तो उसको बेड मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है और ना ही उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है, ना ये टेमीफ्लू टैबलेट मिल रही है। कैसे वो अपना जीवन बचाए, अपने पड़ोसियों का जीवन बचाए, अपने परिवार का जीवन बचाए? कैसे बचाए? बिल्कुल, सबसे पहले इस वक्त व्यापारी वर्ग जो है वो अपना जीवन बचाएगा, यही है। यासिर जी, आपके पास आऊंगी अपने आखिरी प्रश्न को लेकर के। व्यापार जो होता है वो किसी भी सभ्य समाज में या किसी भी विकासशील समाज में ये दर्शाता है कि यहाँ का जो स्तर है वो कितना बड़ा है। जिस मेट्रो सिटी की आप बात करते हैं, जिस हाईटेक सिटीज़ की आप बात करते हैं, हमारे व्यापार मॉल्स वही इस बात को शो करते हैं कि कितना बड़े स्तर पे हमारा शहर विकसित हुआ है। लेकिन वही व्यापारी वर्ग आज इस कदर मार में है कि उसे सेल्फ लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। आपको लगता है कि बहुत बड़ा सेटबैक है ये? कुछ और तैयारियां भी हो सकती थी, वहां मिसमैनेजमेंट हुआ, इस वजह से ये स्थिति आ गई। बहुत सारी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता था, मगर जाहिरी तौर पर यह दिख रहा है कि सरकार किसी भी चीज को कंट्रोल करने में असक्षम है। उसके पास ना तो उस तरीके का सिस्टम है, उसके पास उस तरीके की ना कंट्रोल यूनिट है। रही बात व्यापार की, तो व्यापार किसी भी स्टेट का और किसी भी जगह का व्यापार बहुत बड़ी अहमियत रखता है उसको आगे ले जाने में और उसको सशक्त करने में। जब आप व्यापारी को ही इतना कमजोर कर देंगे और उसके साथ किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप ही कमजोर होंगे। व्यापारी कमजोर होगा तो आप कमजोर होंगे, व्यापारी के साथ अन्याय होगा तो आपके साथ अन्याय होगा, क्योंकि हमारी दिनचर्या व्यापार है। हमें व्यापार करके ही 2 वक्त की रोटी मिलती है। आज व्यापारी हमारा इतना परेशान है, जो लोग व्यापार करते थे सुबह से शाम तक 500 रुपए 1000 रुपए छोटा व्यापार करते थे, वो दुकानें नहीं लगा पा रहे हैं। जो बाजार में अपनी दुकान लगाते थे वो नहीं लगा पा रहे हैं। दुकानदार अपनी जगह परेशान है, किराए की दुकान वाले अपनी जगह परेशान है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, परेशान बेहाल है, त्राही मची हुई है। इसको मैं समझता हूं कि संपूर्ण भारतवर्ष का मैं जब से खुद देख रहा हूं, ये सबसे बुरा दौर है, बहुत ही ज्यादा भयावह दौर है। सरकार को बिल्कुल मदद करनी चाहिए, जो कर सकती है मैक्सिमम पॉसिबल वो करना चाहिए। मैंने फिर से जैसे अपनी बात शुरू करने से पहले ऐश्वर्या जी कहा था, ये आलोचनाओं का दौर नहीं है, वो त्राहिमाम की बन चुकी है और वो स्थितियां किस तरह लोग उन्हें संभाल रहे हैं, यही आपको दिख रहा है कि व्यापारी खुद अब अपना सेल्फ लॉकडाउन कर रहे हैं। स्थिति यहाँ तक खराब हो चुकी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद यासिर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की सख्त कमी है, हालांकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस पे और बातचीत की जा सकती है। बहुत धन्यवाद आपका भी उमंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में व्यापारी क्या इस वक्त झेल रहे हैं परेशानी, ये हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल इस खास चर्चा से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी के लिए फिर से वही संदेश कि वैक्सीनेशन सेफ है, उसे ज़रूर करवाएं और साथ ही कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन भी करें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।